अगली हेडिंग डालो बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं कर रहा होगा, है ना। तो पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, लिखो बेटा, द सॉल्यूशन विच डू नॉट, लिखो बेटा, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, लिखो, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ and other condition of and other condition of ideal solution and other condition of ideal solution is known as non ideal solution, is known as non ideal solution, है ना। जैसे देखो क्या होना चाहिए, पीए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बताओ बता, पीए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स से पीए नॉट होना चाहिए। यदि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब ये राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है। और यदि हम ऐसे लिख दिए तो ये इक्वेशन किसकी है, आइडियल सॉल्यूशन की। तो इसको नॉन आइडियल बनाना है तो क्या कर दो, नॉट इक्वल टू। अच्छा बताओ, तो पीबी इक्वल क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू एक्स बी पीबी नॉट। अच्छा बताओ, पीटी या पीएस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी, है ना। इतना हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये सब लाइन से लिख लेना, एक दो तीन चार, चार। अच्छा क्या है, डेल्टा वी मिक्स क्या होना चाहिए, जीरो। यदि जीरो हुआ तो ये कहां कंडीशन है, आइडियल की। तो इसको क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, पांचवी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो हो गया तो ये आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल बनाना है तो क्या कर दो इसको, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अच्छा छठी बात, डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की खास बात है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस डेल्टा जी कभी भी जीरो नहीं होंगे, है ना। और डेल्टा जी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखो ये दोनों खास हैं, सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सबके लिए डेल्टा एस और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो किसी में नहीं होगा। तो ये पांच कंडीशनें लिख लो, ये सात कंडीशनें हैं, इनको लिख लो। अच्छा एक और लिख लो, सात, एक और बात लिख लो। अच्छा बताओ, हम आगे कौन सा लिखाने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, ये लिखा हो या ये लिखा हो, बराबर ए बी, लाइक फोर्स का मैग्नीट्यूड अनलाइक के बराबर होता है। तो ये कौन सा सोल्यूशन कहानी है, आइडियल। तो इसको क्या कर दो, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू। तो देखो ये भी लाइक फोर्स वाला है और ये भी लाइक फोर्स वाला, चाहे दोनों में से कोई लिख लो, है ना। बताओ, ये कंडीशनें आपको समझ में आ गई। यदि ये इक्वल टू होते तो वो आइडियल होता है, तो हमें नॉन आइडियल बनाना है तो हम ऐसी कंडीशन को बना लेंगे। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कितना कैटेगरी, टू कैटेगरी, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन, है ना। अगली हेडिंग डालें बेटा, अगली हेडिंग डालो लिखो बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नॉन आइडियल सोल्यूशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब इसमें ए बी करके लिख लो, लिखो ए पॉजिटिव डेविएशन, बी, बी पार्ट लिखो इसी का, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो पहली हेडिंग डालो बेटा पॉजिटिव डेविएशन, पहली हेडिंग डालो बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन। पहली हेडिंग कौन सी हम लोग डालेंगे, ए वाली।
पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, बताओ कोई बात। तो पहली हेडिंग कौन सी है? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, इसी के आगे एक लिखो जुगाड़। पॉजिटिव डेविएशन के आगे लिखो, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये जुगाड़ है। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। ये क्या है? जुगाड़ है। जब तुम कोई बच्चा आय आय करेगा, तुम आय आय नहीं करोगे, तुम्हारे मन में आ जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहली लाइन लिखो बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में लिखो, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली डेविएटेड, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली डेविएटेड if experimental vapor pressure is greater than calculated vapor pressure, है ना। उसी के नीचे आप ये लिखना, PA greater than XA PA नॉट, PB इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा? XB PB नॉट। अच्छा बताओ बेटा, PT या PS क्या बनेगा? ग्रेटर देन PA प्लस PB, है ना। अच्छा, पॉजिटिवली डेविएशन में क्या होता है? अच्छा, इधर वाले ये सब क्या लिखे हैं? ये है एक्सपेरिमेंटल, और ये सब क्या है? कैलकुलेटेड। ये बेटा पिछली क्लास में आपको मेंशन कराया गया था, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑब्जर्व्ड। अच्छा, कैलकुलेटेड का दूसरा नाम एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है जब हम एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट वाला रिजल्ट हमको ज्यादा मिला, तो बताओ ये पॉजिटिव बात हुई ना। हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल डाटा ज्यादा मिला, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। अरे, हमने आपको एक जुगाड़ लिखाया है कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूं। तो कैसे समझे पॉजिटिव? भाई, हम कोई चीज, कोई एक्सपेरिमेंट करें और वो सक्सेस हो जाए जैसा हम चाह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बात है कि निगेटिव? थोड़ा सेंस समझो। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटल जब वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? रिजल्ट पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। मतलब ये समझो थोड़ा सा, यहां पूरी साइंस नहीं, कुछ तो बातें अपने सिर्फ समझने के लिए बनाई गई हैं। क्लियर है? नीचे लिखो, अगली लाइन लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, लिखो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, लाइक फोर्स को बड़ा करें, ये पॉजिटिव बात होगी, या अनलाइक फोर्स को ज्यादा बड़ा कर दें, ये पॉजिटिव बात होगी? लाइक फोर्स को। देखो, अब पॉजिटिव से सेंस लगाओ, है ना। तो लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन like force, magnitude of like force is greater than magnitude of unlike force। अच्छा, यही लाइन यदि ऐसे लिख के आ जाए कि इन पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, है ना, like force is stronger than unlike force, तो मान लो ये लाइन तो हमने लिखा ही नहीं, है ना, तो तुम समझ जाओगे ना। हो सकता है वहां ऐसे पूछ ले, और हो सकता है ऐसे पूछे, इन पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन अनलाइक फोर्स इज वीकर देन लाइक फोर्स, हो सकता है ऐसे पूछ ले। तो ये इतना रीजनिंग लगा लोगे। ठीक है, नीचे नई लाइन से लिखो, ड्यू टू दिस tendency to form vapor increases। और ये समझ लेना, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन में वेपर क्या होती हैं? इंक्रीज कर जाती हैं। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब तक वेपर नहीं इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर की तो सेकेंड स्टेप में बात आती है।
समझ में आ रहा है? पहले तो दूल्हा दुल्हन तैयार हो, ये पहला स्टेप है, शादी तो बाद की बात है। पता लगे दूल्हा और दुल्हन है ये नहीं, शादी की तो बात हो सकती है। जब तक वेपरे नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर की बात हो सकती है नहीं ना? तो फिर बहुत खुश हुए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी सब्र रखो। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? हाँ चलो लिखो, ड्यू टू दिस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर इंक्रीजेज, सो SO, सो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, so experimental vapor pressure is higher than, हम हो सकता था ग्रेटर देन लिखवा देते, इज हायर देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। ये एक्सपेक्टेड का मतलब समझ गए ना, यही वही है कैलकुलेटेड। चलिएगा हेडिंग और डालो अच्छी सी, लिखो कंडीशन फॉर, हेडिंग डालो कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन, कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। पहली बात लिखो, पहली दोनों बातें उसे लिखी है, फिर से लिखना है कंडीशन के अंदर। लिखो पहली लाइन, लिखो लिखो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज हायर देन, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज हायर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, इज हायर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। देखो बेटा, ये तीनों लाइनें वहीं उतार लो, इसी के पॉइंट के नीचे ये वाली तीनों बातें, ये वाली लिख लो। बताओ एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा दिख रहा है ना, यही तीनों बातें लिख लो वहां, लिखो यही तीनों लिख लो। नंबर 2, अच्छा लिख लो, नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक फोर्स is greater than magnitude of like force is greater than magnitude of unlike force। अच्छा बताओ यहां क्या लिखेंगे हम, AA या BB का मैग्नीट्यूड AB से ज्यादा होगा, यही तो एग्जांपल है। देखो ये क्या है, देखो सेम चीजों के बीच में लाइक फोर्स और डिफरेंट चीजों के बीच में ये बॉन्ड ना समझना, इसको क्या समझो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो इसी को बोला गया फोर्स। ठीक है, अच्छा तीसरी बात लिखो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, या ऐसे लिखो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, लिखो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग should be greater than volume change on mixing should be greater than, बताओ बेटा, should be greater than 0। हाँ लिखो should be greater than 0। अच्छा इसका मतलब जानते हो क्या है, जहां लिखा should be greater than 0 उसी के आगे लिखो मींस पॉजिटिव। कोई चीज ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब वो किसमें है, पॉजिटिव है, और किसी कह दें लेस देन 0 तो इसका मतलब वो निगेटिव है ना। तो यहां पे लिखना डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। अच्छा कहीं मान लो लिखा है डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले तो नॉन आइडियल है, फिर नॉन आइडियल में क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। अच्छा क्यों हमने बोला है कि पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव, अब देखो 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हुआ। अब वो सेंस समझ में आ रहा कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव। आइए बात समझ में आई। हाँ अगला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो कौन सा चौथा पॉइंट है, हाँ लिखो हीट चेंज
heat change on mixing, heat change on mixing should be greater than, heat change on mixing should be greater than 0, should be greater than 0. अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मीन्स क्या होता है? मीन्स लिखो आगे पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव. अच्छा बताओ, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, या इसी को हम ये नहीं लिख सकते, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव. अच्छा, पॉजिटिव किसको दर्शाता है? कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना? इतना क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन में, नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच क्या था? 0. अब डेल्टा एच इक्वल टू 0 हो गया है, इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, है ना? तो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने के लिए टेम्परेचर का सहारा नहीं था. लेकिन अब यहां तो ये एंडोथर्मिक है. अब एंडोथर्मिक फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, है ना? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को यदि बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर घटाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ये कहां की बात है? एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक की कौन सी बात है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज दिस रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर. तो यहां पे इसके नीचे एक नोट लिखो, इसके नीचे एक नोट लिखो, लिखो लिखो लिखो, मिक्सिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. लिखो, मिक्सिंग इज अ endothermic process that is cooling is produced, that is cooling is produced, cooling is produced. ठीक है? और इसी नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, in endothermic process on increasing temperature, on increasing temperature solubility increases, solubility increases, solubility increases. लिखो because, क्योंकि endothermic reaction favored by, endothermic reaction favored by according to ली चैटेलियर, स्पेलिंग में बोल देता हूं LE, ऐसे लिखना, ली चैटेलियर. ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिखना PLE, और प्रिंसिपल ना लिखना. प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जिसका स्पेलिंग PAL पे हो, इसका मतलब होता मुख्य, है ना? और इसका मतलब होता सिद्धांत. एक स्पेलिंग ये होती है प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल. ठीक है? ये पाल जी क्या है? जिसके लास्ट में आए पाल, प्रिंसिपल, तो तुम समझ लीजिए कि पाल जी क्या है? प्रधानाचार्य. तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, और ये है आपका सिद्धांत. ठीक है? तो इनके भी कुछ सिद्धांत हैं. पाल के पालना, नहीं समझ रहे हो?
पाल का पल, PLE। तो ये हो गए मुख्य और ये हो गया सिद्धांत। स्पेलिंग ध्यान से लिखना। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहां पढ़ोगे चल के? वेरी गुड। ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो दो इक्विलिब्रियम घुसे पड़े हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन एनसीईआरटी बोल दिया इक्विलिब्रियम, लियो कह के निकल गया। उसके अंदर दो बड़े चैप्टर हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑर्गेनिक में वो बोला कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड एक अलग बड़ा चैप्टर है और एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव एक अलग बड़ा चैप्टर है। क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ गया। अब जरा ये लाइन, नोट वाला लाइन फिर से पढ़ो बेटा, पढ़ो। पांचवी और लास्ट बात, पांचवी और लास्ट बात, पांचवी और लास्ट बात यह है, लिखो एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग should not be zero, should not be zero। डेल्टा एस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो ऐसे ही डेल्टा जी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको ये बात बताई थी, सॉल्यूशन चाहे जैसा हो, ये दोनों चीजें हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होंगे। देखो हमने आइडियल में भी यही सेम चीज पढ़ाई थी, नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन में भी सेम पढ़ा रहा हूं, और निगेटिव डेविएशन जब पढ़ाने चलूंगा तब भी ये बात सेम रहेगी, है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब यहां पे आप लिखो जुगाड़। जुगाड़ का हमने क्या सिखाया था? वो हंस गई, वो का मतलब होगा डेल्टा वी, एच का हा का मतलब डेल्टा एच, एस का मतलब डेल्टा एस, सा का मतलब, और गई मतलब डेल्टा जी। अच्छा बताओ, ये क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा। ये क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा। ये दोनों इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो ये तो हमेशा सेम ही मिलेंगे, लफड़ा बस इन दोनों का है। क्लियर है? तो वो हंस गई, यदि आपको जुगाड़ आ गया, बताओ यही चार ही फैक्टर तो आपको पूरे कंडीशन में देखने हैं, है ना? अच्छा बताओ, वो हंस गई आइडियल के लिए क्या होगा? वो जीरो, हा जीरो, सा नॉट जीरो, गई नॉट जीरो। और लास्ट वाली दो बातें, सॉल्यूशन चाहे जैसा हो ऑलवेज नॉट जीरो, ऑलवेज नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब लिखो बेटा एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा रुको रुको रुको, अभी ग्राफ कहां बनवाए? पहले ग्राफ बनाओ तब एग्जाम्पल पे चलेंगे, है कि नहीं? पहले चलो, पहले एग्जाम्पल लिख लो, बाद में ग्राफ बना लेना। एक के बात है, का है मतलब कुछ नहीं है। देखो हमको आइडियल का ग्राफ आता है ना, बस उसी में ऊपर से ऐसे लगा दो, और निगेटिव डेविएशन हो तो आइडियल वाला ग्राफ उठाओ, उसके नीचे से ऐसे लगा दो। अब इनको ऐसे ऐसे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब उनको आइडियल वाला ग्राफ नहीं आ रहा है ना? तो लिखो बेटा एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा देखो, हम तुम्हें बोलेंगे, पहले देखो हम लिख देते हैं, ठीक है? हम बोलेंगे रिंग, तुम बोलोगे मस्त। हम बोलेंगे टोन, तुम बोलोगे बेस। हम बोलेंगे साइकिल, तुम बोलोगे ठेका। हम बोलेंगे पानी, तुम बोलोगे दारू। नहीं? तो इतने एग्जाम्पल हैं। तो देखो अपना लेकिन मस्त का स्पेलिंग अलग होगा। रिंग का मतलब होता है मस्त, रिंग है तो मस्त है, टोन है तो बेस है, साइकिल है तो ठेका है, पानी है तो दारू है। नहीं समझे? अच्छा बताओ, रिंग है
तो मस्त है, देखो मस्त, MCT मस्त। अब तुम अपनी स्पेलिंग से ना मैच करना, क्या नहीं, ये तो स्पेलिंग मस्त की हो ही नहीं सकती। तो हमारा पल्मोन भी तो है, नहीं? हाँ। अच्छा बताओ, रिंग है तो, अरे रिंग है तो, टोन है तो, साइकिल है तो, और पानी है तो। क्लियर है? चलो जब फिर से बोलो। अच्छा रिंग है तो, बेस है तो, टोन है तो, साइकिल है तो, पानी है तो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठेके में कौन सी दारू मिलती है? ओनली एथिल एल्कोहल। ठेका का मतलब है एथिल एल्कोहल से। ठेके में कौन सी दारू मिलती है? सिर्फ एथिल एल्कोहल। मेथिल भी मिलती क्या? अच्छा दारू कितनी है? दारू दो तरीके की होती हैं, एक मेथिल एल्कोहल और दूसरा एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब सुनो बेटा, हमने, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? इसका नाम होता है पायरीन। इसका नाम क्या होता है? पायरीन। ठीक है। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है। अब देखो हमने रिंग किसको बोला है? देखो नाम क्या है? पायरीन, इसको हमने बोला है रिंग। और देखो ये इसका नाम है एसीटोन, टोन, तो हमने एसीटोन का ले लिया टोन। ठीक है। साइकिल का मतलब ये है, जानते हो क्या है? ये है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। पानी तो तुम समझ ही रहे हो क्या है? H2O। रिंग हमने किसको बोला है? पायरीन को। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा यहां सी क्या है? यहां सी है मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल यानी CH3OH। और यहां सी क्या है? सी है क्लोरोफॉर्म। सी क्या है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। और टी है टालुइन। टालुइन। अच्छा ये तुमको याद, जानते हो कैसे रखना? कल को किसी ने पूछा कि CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो पायरीन का क्लोरोफॉर्म के साथ, पायरीन का किसके साथ? मेथिल एल्कोहल के साथ, पायरीन का टालुइन के साथ, कौन सा डेविएशन का सॉल्यूशन बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया? अब टोन का, या यहां ध्यान से देखो, बी का मतलब होता है बेंजीन, और ई का मतलब होता है एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, और सी का मतलब यहां है CH2। इसका मतलब एसीटोन का बेंजीन के साथ, एसीटोन का एथिल एल्कोहल के साथ, एसीटोन का CH2 के साथ कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव। अच्छा साइक्लोहेक्सेन और एथिल एल्कोहल, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा वाटर और मेथिल एल्कोहल, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर एंड एथिल एल्कोहल कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, एनसीईआरटी में सिर्फ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, अलग से लिखवाए दे रहा हूं। एक तो एसीटोन का एथिल एल्कोहल के साथ, और एक एसीटोन का CH2 के साथ। बस ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए, बाकी एक भी, जितने हमने पढ़ा एक भी नहीं दिया गया। तो हमने ज्यादा क्यों पढ़ा दिए? यदि पेपर रिपीट हुआ तो उनमें से कोई मिलेगा, उनमें से कोई मिलेगा। और इनको अलग से हम लिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो हम क्या लिखाई दे रहे हैं, इसको अलग से इसलिए लिखाई दे रहे हैं कि आपका मन करे तो सिर्फ यही पढ़ लेना, एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना बेटा? और दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस CH2। ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, जो कि अपने देखो फार्मूले में यहां हैं। समझ में आ रहा? ये आपके एनसीईआरटी में है, बस यही दो एग्जाम्पल।
हमने आपको सारे रास्ते दिखा दिए, जैसा सही लगे वो पढ़ो। पुराना क्वेश्चन यदि रिपीट हो गया तो सब मिलने के चांस हैं, और नया फ्रेम हुआ तो बस 2 ही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा पेपर आईआईटी का नहीं है, तुम्हारे में तो सिर्फ कट पेस्ट होता है, आईआईटी में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तुम्हारे में फ्रेम नहीं होते हैं, पता लगे कहीं दूसरे एग्जाम का यहां रख दिए, सब चोरी होती है नीट में, इधर उधर इधर उधर सब। कोई प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के रख दिए, समझ रहे हो, यही होता है। क्वेश्चन फ्रेम तो जेई में होते हैं, इसीलिए जेई के कुछ क्वेश्चन सीधे नीट में आ जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अच्छा ये क्या है, ये आपका CCl4 है, पायरीन। ये एसीटोन कौन सा, ये कौन टोन कौन है, एसीटोन। और ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा साइक्लोहेक्सेन जानते हो ना, ये है साइकिल और ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। बस यहां खाली तुम इमोशनल होके बॉन्ड ना लगा लेना, नहीं तो बेंजीन हो जाएगी। अच्छा किसी ने कहा, अच्छा बताओ H2O एंड C2H5OH कौन से टाइप का डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या बोलना है, रिंग है तो मस्त है, टोन है तो बेस है, बेस के स्पेलिंग देखो, बेस है ना, और साइकिल है तो ठिका है, पानी है तो दारू है। हमने देखो आपको यदि इतना याद रखना, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको मैंने अलग से लिख भी दिया है कि आपका पूरा ना याद करने का मन हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप 2 ही याद करके काम चलाएं। अच्छा बताओ, रिंग है तो, वेरी गुड, बता, बोलना नहीं हम जान जाएंगे। रिंग है तो, टोन है तो, साइकिल है, दारू है, ठीक है चलेगा। अगली हेडिंग डालो ग्राफ। अच्छा लिख लो। पूछो क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। और जब तुम सब भूल जाना तो याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन का तो मैं ओवरऑल में बता देता हूं, दोनों की फैमिली सेम ना हो, दोनों में से किसी एक के पास हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी हो या दोनों के पास हो, तो वो पॉजिटिव डेविएशन का केस बनेगा। किसका बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन का केस बनेगा। अब लिखो, आगे लिखो ग्राफ, आगे लिखो ग्राफ। सबसे पहले आप आइडियल का ग्राफ खींच लें। आइडियल सॉल्यूशन का कुछ ऐसा ग्राफ था, अब बार बार नहीं बताया जाएगा, आइडियल बताते समय ये सब बता दिया गया था। ये वाला ग्राफ था, ये आपका पीए था, ये पीबी था, और ये आपका पीटी था, पीए प्लस पीबी, है ना। अच्छा यहां पे क्या था, एक्सए था जो कि 0 था, नहीं 1 था, एक्स बी यहां 0 था, यहां एक्सए को हमने 0 किया था, एक्स बी को हमने 1 किया था, यही तो था। ये कहां का ग्राफ है बेटा, आइडियल का है। अब इसको पॉजिटिव डेविएशन में ले जाना है, तो देखो ये लाइन किसकी है, आइडियल की, आइडियल से तुम ऊपर ले जाओ। अब देखो ये लाइन किसकी, आइडियल की, आइडियल के तुम ऊपर ले जाओ। ये लाइन किसकी, आइडियल की, आइडियल से तुम ऊपर ले जाओ। ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का, मतलब आइडियल से ऊपर ग्राफ खींचना है। अच्छा निगेटिव को बताओ, आइडियल के नीचे ग्राफ खींचना है। इससे अच्छा कोई जुगाड़ हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बार आप पढ़ के देखो, क्या पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव मिला, बताओ बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्या पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव मिला, चेक करो एक बार।